and you are watching me on Adu Learning channel. In the series of spoken English, I have already given you number of videos on Adu Learning channel. You might have watched them. If not, please subscribe the channel and watch my videos on Adu Learning channel. Today I have come with a new video that is related to use of simple past and perfect past. If some actions take place in the past simultaneously, then we feel difficulty how to represent both the actions and in which tense. So here I am going to clear. Now you have to distinguish between these two actions. हमने सिंपल पास्ट और परफेक्ट पास्ट दोनों पढ़े हैं. जैसे कि कुछ ऐसे सिचुएशन आती है, I had reached my home. This is one action. It had rained. This is second action. So इन दोनों एक्शन को यदि हम कंबाइन करने जा रहे हैं तो यहां पर दोनों टेंस एक साथ नहीं आएंगे. यहां पर एक एक्शन हुई है कि इट हैड रेन्ड और एक एक्शन हो चुकी थी पास्ट में, आई हैड रीच्ड माय होम. अब इसमें रेन पहले हो गई है और मैं बाद में पहुंचा हूं. या फिर एक सिचुएशन ये हो सकती है कि मैं अपने घर पहले पहुंच चुका था और रेन पहले हो चुकी थी. तो यहां पर कौन सी एक्शन पहले हुई है और कौन सी एक्शन बाद में हुई है, ऐसी जब सिचुएशन क्रिएट होती है, दैट टाइम वी हैव टू यूज दीज टू टेंसेस, सिंपल पास्ट एंड परफेक्ट पास्ट. सो सिंपल पास्ट हम किस सिचुएशन, किस एक्शन के लिए यूज करेंगे? सो हियर यू हैव टू नो कि जो एक्शन पहले होती है पास्ट में और उसी समय जो एक्शन पहली एक्शन के तुरंत बाद होती है, तो इनके टेंसेस को हमको ध्यान में रखना है. सो एक्शन जो पहले हो रही है उसको हम परफेक्ट पास्ट में रखेंगे और उसके तुरंत बाद जो एक्शन हो रही है उसको हम सिंपल पास्ट में रखेंगे. यहां पर हम एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं. आई हैड रीच्ड माय होम, और सेकंड हम सिंपल पास्ट में बना रहे हैं. इट स्टार्टेड रेनिंग. ये परफेक्ट पास्ट है. आई हैड रीच्ड माय होम और इट स्टार्टेड रेनिंग सिंपल पास्ट में रखा है. तो परफेक्ट पास्ट में मैंने इसलिए रखा है इसे पहले क्योंकि एक्शन पहले हो चुकी है और रेनिंग जो शुरू हुई थी वो मेरे घर पहुंचने के बाद हुई है. तो ये एक्शन जो है इसके पहले ही एक्शन हो चुकी है, यानी कि फर्स्ट एक्शन जो थी घर पहुंचने की है, इसलिए परफेक्ट पास्ट टेंस में रखा गया. और सेकंड एक्शन मेरे घर पहुंचने के बाद हुई है, बारिश शुरू हुई है, तो उसको यहां पर सिंपल पास्ट में रखा है. सो मेरी एक्शन जो हुई है बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, तो यहां पर ये क्लियर हो गया. आई हैड रीच्ड माय होम बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी कि मैं अपने घर पहुंच गया था पहले. किसके पहले? इट स्टार्टेड रेनिंग. तो यहां पर आपको क्लियर हो गया है कि दो एक्शन यदि पास्ट में एक साथ हो रही हैं तो उन दोनों एक्शंस में हमको ये ऑब्जर्व करना है कि पहली एक्शन जो है उसको परफेक्ट पास्ट टेंस में रखेंगे और उसके तुरंत बाद जो एक्शन हुई है उसको हम सिंपल पास्ट में रखेंगे और बीच में हम कंजंक्शन के तौर पर बिफोर, आफ्टर इन वर्ड्स का यूज करते हैं. आइए हम एक और एग्जांपल देखते हैं. He said that his brother had taken lunch. अब यहां पर देखिए हमने सिंपल पास्ट में रखा है he said, और यहां पर his brother had taken lunch, इसको परफेक्ट पास्ट में रखा है. यहां पर उसके ब्रदर ने लंच ले लिया, उसके बाद उसने बताया कि उसके ब्रदर ने लंच ले लिया, यानी कि लंच लेने की जो एक्शन है वो पहले हो चुकी और उसके बाद में उसने बताया
कि उसके भाई ने लंच ले चुका था। तो जो एक्शन हुई है कहने की, बताने की, वो सिंपल पास्ट में रखिए। इससे साफ जाहिर होता है कि जब भी पास्ट में दो एक्शन एक साथ हुई हैं, पूरी हो चुकी हैं, तो पहली एक्शन को आप परफेक्ट पास्ट में रखेंगे और उसके तुरंत बाद जो एक्शन हुई है उसको सिंपल पास्ट में रखेंगे। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ में और अदर व्हाट्सएप ग्रुप में। और साथ ही आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो आप लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडुलर्निंग।